कल देश भर में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में बकरीद पर पहले जैसी कई चीजें नहीं होंगी। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला हुआ पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रहीं। वहां से वो पूरे राज्य के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दिया करती थी। इसी दौरान वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले करके एक मुश्त मिलने वाले मुस्लिम वोट बैंक को भरोसा दिलाती थी। लेकिन शुभेंदु सरकार बनने के बाद बंगाल पूरी तरह बदल गया है। अब कोलकाता की रेड रोड पर ईद की सामूहिक नमाज नहीं होगी, उसकी जगह बदल दी गई है। बकरीद पर ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट के दावे गूंज रहे हैं। एसआईआर पर उनके बनाए गए नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसने एसआईआर को सही ठहराया है। घुसपैठिए भी शुभेंदु सरकार बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेश जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर इस बार की बकरीद पर देश एक बदला हुआ बंगाल देख रहा है। कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही है। यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई। रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं, मैं सबको बहुत ईद मुबारक कहना चाहूंगी। कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा। आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल भैया आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा रहे, हिंदुस्तान अच्छा रहे, बंगाल अच्छा रहे। और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नुम में जाए। ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है। पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों के तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुँचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा। कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया था। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही। पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है। इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में 2 बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई, जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है। रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है। ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे की परेशानी। तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी। नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। अरे यार कौन मोबाइल है? लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता, आज तक। कोलकाता में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एक वकील की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि पिछले साल ईद कार्यक्रम में दिए गए कथित बयान से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम शी वाज चीफ मिनिस्टर ऑनली, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर थी। तो रेड रोड में नमाज का एक धर्मीय अनुष्ठान हो रहा था मुस्लिम लोगों का ईद के दिन। उस टाइम पे शी वाज रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज ए चीफ मिनिस्टर, हिजाब पहन के, शहरी का के, दुआ अदा करके और नमाज पढ़ के वो उस जनसभा में झट से वो बोल देता है कि मैं एक गंदा धर्म को मानती ही नहीं हूँ, मतलब हिंदू धर्म को। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिटेशन होता है। भारतीय न्याय संहिता में ये दंडनीय अपराध है, वो अपराध का सजा आपको मिलना चाहिए। उसके लिए आपको ट्रायल भी फेस करना है, आपको बेल भी लेना है और आपको इसका सजा भी पाना है। वहां तक मैं जाऊंगी।